तो आज हम कक्षा 10 का 2.2 का दूसरा सवाल लेके आए। पहला सवाल हमने कर लिया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए। दूसरा सवाल के सभी जो पॉइंट है वो करेंगे। तो पहले आप ये सूत्र देख लो, द्विघात बहुपद है। शून्यकों का योग मैंने आपको पहले बताया अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। तो द्विघात से बहुपद, तो ये आपको सूत्र याद ही करना होगा। आपको ये सूत्र याद करना होगा, इससे ही सब कुछ होगा। ये दूसरा सवाल है ना, तभी मैंने बीच में लिखा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये सूत्र लगेगा और उसमें सिर्फ इससे हो जाता था, लेकिन इसमें ये सूत्र लगेगा। ये याद कर लो, एक्स स्क्वायर होता है, पहले याद रखना, माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स और एल्फ़ा इंटू बीटा। ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा और ये सेम का सेम रहेगा। तो हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1/4 और -1, तो ये योग है। पहले वाला हमेशा क्या है, योग दिया होता है। मैंने यहाँ पर भी देखो योग पर लिखा है। मैं चाहता तो गुणनफल लिख सकता था, लेकिन पहले इसका योग ही होता है हमेशा। पहला संख्या का क्या होता है, योग होता है। तो मैंने ये ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इन संख्या को, तो एल्फ़ा 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 प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, 1/4, याद रखना। और एल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है -1। ये देखो -1 दिया हुआ है ना, एल्फ़ा इंटू बीटा -1। तो हम इसको ऐसे, ये आ गया। अब ये सूत्र लगाते हैं। आपको ये पेपर में सूत्र लगा के आना होगा, इससे इसके नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये नहीं लगोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस सवाल के अनुसार इसको रख दें। तो पहले हम रखेंगे 1/4। एल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/4। कैसे, देखो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखना है, माइनस का माइनस है। एल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 और एक्स इसके गुना में, तो इससे गुना करें तो एक्स ही आएगा इनको, 1/4 एक्स। और फिर क्या आएगा, प्लस का प्लस, एल्फ़ा इंटू बीटा क्या, माइनस का 1। समझे, ये हमारे हो गया। ये द्विघात बहुपद बन गया। अब इसको हल करें तो इनके बट्टे में हम 1 मान लें। इनका जो लघुत्तम होगा, लघुत्तम समापत्ति, आपको आता है लघुत्तम लेना? नहीं आता तो ऐसे वाला आता है ना, ऐसे वाला, ये 4 1 4 4 1, ये आपको आता ही होगा। हम तो आप 8वीं में हो गए हो, 10वीं में हो गए हो, 8वीं तक, 8वीं से पहले का ये है। तो ये देखो, इनका लघुत्तम क्या है, हमें पता है इनका लघुत्तम 4 ही होगा। क्यों, बड़ी ये इन दोनों में 4 का भाग जाए, 4 में 4 का भाग जाता है। तो अब हम यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतारते हैं और गुणा 1 का भाग इसके अंदर कितने बार जाता है, 4 बार जाता है, आपको पता है। और माइनस का -1, ये 1 उतारा, इंटू इसमें कि इसका भाग कितनी बार जाता है, x हो गया। इसमें इसका कितनी बार जाता है, 4x, ठीक। और प्लस, और फिर ब्रैकेट में -1, ये ब्रैकेट में लिख देना, -1 इंटू इनमें कितनी बार, 4 बार जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 4 को x से गुणे 4x स्क्वायर और -4x हो गया, और फिर माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस और 4 बट्टा में क्या है, 4, बराबर में हमें पता है 0 होता है, तो बट्टा में क्या होता है, 1 होता है। तो हमें तिरछा गुना करना है। तिरछा क्या करना है, गुना करना है, इसको इससे और इसको इससे। तो हमको पता है कि इसको इससे करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, और इसको इससे करें, 4 को हमेशा 0 से करता है तो क्या आ जाता है, 0 आता है, बराबर में 0 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। पता चला कैसे आया। चलो दूसरा सवाल और कर लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरा सवाल इसी की तरह ही है। एल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 रूट के 2 है तो, और एल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1/3। तो इसी जो मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स और माइनस प्लस या माइनस प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब हम इसे कर सकते हैं आसानी से। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रखेंगे और एल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये रूट के 2 आ जाएंगे। कैसे आएंगे रूट के 2, आप बताओ। क्योंकि एल्फ़ा प्लस बीटा का योग कितना है, 2, इसीलिए रूट के 2 आ जाएंगे।
और एक्स की एक्स आ जाएगा, और फिर ये 1/3 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/3। पता चला? इनके बटे में 1 मानते हैं, इसके बटे में 1 मानते हैं, तो इसका लघुत्तम लेते हैं 3। फिर इसमें गया वो मैंने लास्ट में इस 3 बार 3x²। फिर इसको इसमें इसको गया जब 3√2x और प्लस का प्लस और 3 का 1, तो ये बराबर में मैंने बताया 0/1 होता है। तो ये इसको ये समाप्त हो गया, तो ये बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। पता चला कैसे है? आगे हमारे दिए हुए 0 और √5। तो मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है? √5। तो ये समीकरण लगा दो, x² माइनस क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और इस x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये साथ में लिख दो तो भी चलता है, ऐसे लिख दो तो भी चलता है। ठीक है, तो इसकी जगह x² की जगह x² और माइनस की माइनस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 0। तो हम एक बार 0 लिखते हैं, 0 0x प्लस √5। ठीक है, जैसे ये 0x हो गया, 0x होता नहीं है आपको पता है, 1x होगा, इसकी जगह आप x भी लिख दो, सीधा सा x लिख दो। इनके बटे में हमें पता है 1 होता है सबके बटे में, लेकिन हमें 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर ये 0 हो गया, ये क्या है? 0 है, तो इसका मान ये तो लुप्त ही हो गया, ये तो आपको करना ही नहीं, ये तो लुप्त ही हो गया। क्यों? 0 का कोई मान नहीं होता, इसीलिए x² प्लस क्या हो गया? √5। ये आपका आंसर आ गया। पता चला कैसे आया? चौथे सवाल में दिया हुआ है 1 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1। तो हम वो जो सूत्र है वो लगाते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस प्लस था कि माइनस था? प्लस था। ये याद रखना है आपको, माइनस प्लस में आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, x² है, माइनस का माइनस है, और फिर क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या? 1x हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, तो 1 हो गया। अब आपको पता है कि इनके बट्टे में 4 चूर कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। पता चला कैसे? तो आगे का सवाल है, आगे वाला सवाल है -1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4, सीधा सिंपल सा 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है? प्लस के 1/4। तो ये जो सूत्र है ये आप लगा लो, मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो सीधा का सीधा ही लगा रहा हूँ, ये आप ऐसे करके लगा देना, ये देख लेना सूत्र। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4x, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4, सिंपल सा। तो इसको हम पता है, ये अब हमें सरल करनी होगी, सरल आई हुई नहीं है, सरल करनी होगी हमें। 4 लघुत्तम आ गया, इसमें इतना गया 4x², और इसमें 1 -1x ही होगा। क्यों? 4 का भाग 1 में एक बार, 1 से 1 को गुणा किया तो 1 ही आएगा, प्लस का 1 का 1, तो बराबर में पता है 0/1 होता है। इसको इससे किया तो ये समाप्त हो गया, इसको इससे तो किया तो ये सेम का सेम आ गया, -1x प्लस 1। पता चला कैसे है? देख लो फिर से, ध्यान से देख लो। ये लास्ट सवाल, लास्ट पॉइंट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का योग कितना है? 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का गुना कितना है? 1 है। तो हम वो सेम का सेम सूत्र लगा के x² और माइनस था, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितने हो गए? 4x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा 1। तो ये आसान से बन, इसके बट्टे में कुछ है नहीं, तो ये सर्व समीकरण बन गई। तो आपको अच्छे लगा वीडियो तो लाइक करिए एक बार। आगे की पर्सनली हम 2.3 करेंगे, आगे हम 2.3 करेंगे अगली वीडियो में। तो तभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स।